दोस्तों, जरा अपनी आंखें बंद करके एक पल के लिए कल्पना कीजिए। सावन का पवित्र महीना चल रहा है। कैलाश पर्वत पर हल्की हल्की वर्षा की बूंदें गिर रही हैं। चारों ओर ओम नमः शिवाय की दिव्य ध्वनि गूंज रही है। पृथ्वी पर करोड़ों लोग महादेव को प्रसन्न करने के लिए व्रत रख रहे हैं, बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं, गंगाजल चढ़ा रहे हैं, रुद्राभिषेक कर रहे हैं। कोई नंगे पांव कावड़ लेकर चल रहा है, कोई रात भर जागकर भजन कर रहा है, तो कोई मंदिरों में घंटों लाइन लगाकर केवल एक झलक पाने की प्रतीक्षा कर रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन करोड़ों भक्तों में से वह कौन है जिसे देखकर स्वयं महादेव मुस्कुरा देते हैं? कौन है वह भाग्यशाली जिसे देखकर भोलेनाथ कहते हैं, यही मेरा सबसे प्रिय है? यदि आज स्वयं माता पार्वती आपसे यही प्रश्न पूछ लें, तो शायद आप कहेंगे, जो सबसे बड़ा तपस्वी है, जो सबसे अधिक मंत्रों का जाप करता है, जो सबसे विशाल शिवलिंग का अभिषेक करता है, या जो सबसे कठिन व्रत रखता है। लेकिन यदि महादेव का उत्तर आपकी कल्पना से बिल्कुल अलग निकले तो? यदि महादेव कह दें कि मेरा सबसे प्रिय भक्त वह नहीं जो मुझे सबसे अधिक जल चढ़ाता है, बल्कि वह है जो मेरी बनाई हुई सृष्टि के दुख को कम करता है, तब क्या होगा? आज की यह कथा केवल एक कहानी नहीं है, यह वह रहस्य है जिसे सुनने के बाद शायद आपका पूजा करने का तरीका ही बदल जाए। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि संभव है कि आज महादेव स्वयं आपको बता दें कि उन्हें वास्तव में किस प्रकार का भक्त चाहिए। और यदि आपके हृदय में शिव के प्रति सच्ची श्रद्धा है तो अभी मन ही मन एक बार प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव। कैलाश पर्वत पर उस दिन का दृश्य अत्यंत अद्भुत था। सावन की शीतल वर्षा से पूरा कैलाश धवल प्रकाश से आलोकित हो रहा था। मंद मंद बहती पवन में हिमालय की पवित्र सुगंध घुली हुई थी। नंदी द्वार पर शांत भाव से बैठे थे। गण अपने स्वामी के दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे थे, और भगवान शिव गहन समाधि में लीन थे। उनके शरीर पर गिरती वर्षा की बूंदें मानो मोतियों में बदलती जा रही थीं। माता पार्वती प्रेम से अपने आराध्य को निहार रही थीं। उनके मुख पर एक मधुर मुस्कान थी, लेकिन उसी मुस्कान के पीछे एक प्रश्न भी था जो कई दिनों से उनके हृदय में उठ रहा था। उन्होंने पृथ्वी की ओर देखा। हर दिशा में शिव भक्ति की लहर थी। कहीं कावड़ यात्रा चल रही थी, कहीं मंदिरों में लंबी कतारें थीं, कहीं कोई निर्धन अपनी क्षमता के अनुसार केवल एक लोटा जल लेकर शिवलिंग पर अर्पित कर रहा था, तो कहीं कोई राजा स्वर्ण कलशों से अभिषेक करवा रहा था। किसी के हाथ में रुद्राक्ष था, किसी के हाथ में दीपक, किसी के हाथ में फूल। सब अपने अपने भाव से भोलेनाथ को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे थे। माता पार्वती यह सब देखकर भावुक हो उठी। उन्होंने धीरे से महादेव की ओर देखा। उसी क्षण महादेव ने अपनी समाधि खोली। उनकी करुणा से भरी दृष्टि समस्त संसार पर फैल गई। ऐसा लगा जैसे उनके नेत्रों से प्रेम की गंगा बह रही हो। माता पार्वती ने विनम्र स्वर में कहा, स्वामी, यदि अनुमति हो तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं? महादेव मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में वही सहजता थी जिसके कारण उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। उन्होंने कहा, देवी, तुम्हारे प्रश्न ही संसार के कल्याण का मार्ग बनते हैं। पूछो। माता पार्वती ने पृथ्वी की ओर संकेत करते हुए कहा, प्रभु, सावन का महीना आते ही करोड़ों लोग अपनी भक्ति में डूब जाते हैं। कोई उपवास करता है, कोई रुद्राभिषेक करता है, कोई कठिन तप करता है, कोई हजारों किलोमीटर पैदल चलकर आपके दर्शन करने आता है। हर भक्त अपने अनुसार आपको प्रसन्न करने का प्रयास करता है।
लेकिन मेरे मन में एक जिज्ञासा है। इन सब में आपको सबसे प्रिय कौन है? प्रश्न सुनते ही कैलाश पर कुछ क्षणों के लिए अद्भुत मौन छा गया। ऐसा लगा मानो स्वयं समय भी इस उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा हो। नंदी ने अपना सिर उठा लिया। गण भी उत्सुक हो गए। देवताओं की दृष्टि भी महादेव की ओर टिक गई। महादेव ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उन्होंने पहले पृथ्वी की ओर देखा। उनकी दृष्टि एक एक गांव, एक एक नगर, एक एक मंदिर और एक एक झोपड़ी से होकर गुजरी। उन्होंने उन लोगों को भी देखा जो मंदिर उन्होंने उन लोगों को भी देखा जो मंदिरों में दीप जला रहे थे, और उन लोगों को भी जो भूख से व्याकुल होकर किसी रोटी की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने उन भक्तों को भी देखा जो घंटों तक मंत्र जप रहे थे, और उन बूढ़ी आंखों को भी देखा जो किसी सहारे की राह देख रही थी। उन्होंने उन बच्चों को भी देखा जिनके सर पर माता पिता का साया नहीं था। उन्होंने उन रोगियों को भी देखा जो दर्द से कराह रहे थे। फिर महादेव ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ क्षण बाद उन्होंने कहा, देवी, यदि मैं अभी उत्तर दे दूं तो यह केवल शब्द होगा, लेकिन यदि मैं तुम्हें दिखा दूं कि मेरा सबसे प्रिय भक्त कौन है, तो यह उत्तर युगों तक लोगों के हृदय में जीवित रहेगा। माता पार्वती ने आदर पूर्वक कहा, प्रभु, मैं देखना चाहती हूँ। महादेव ने अपने त्रिनेत्र से दिव्य प्रकाश प्रकट किया। उसी क्षण उनके सामने एक अद्भुत दृश्य प्रकट होने लगा। पृथ्वी पर बसे एक छोटे से गांव का दृश्य दिखाई देने लगा। वह कोई प्रसिद्ध तीर्थ नहीं था। वहां कोई विशाल मंदिर भी नहीं था। साधारण लोग रहते थे। साधारण जीवन था। साधारण घर थे। उसी गांव के किनारे मिट्टी की एक छोटी सी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में रहने वाला एक व्यक्ति अत्यंत साधारण था। उसके पास न धन था, न वैभव, न ऊंचे वस्त्र, न कोई विशेष पहचान। वह कोई बड़ा पंडित भी नहीं था। उसे कठिन संस्कृत मंत्र भी याद नहीं थे। वह प्रतिदिन मंदिर जाकर घंटों पूजा भी नहीं कर पाता था। यदि कोई उसे देखता तो शायद कह देता, यह तो एक सामान्य मनुष्य है, इसमें विशेष क्या है? माता पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, क्या यही वह भक्त है जिसके विषय में आप मुझे बताना चाहते हैं? महादेव ने मुस्कुराकर कहा, धैर्य रखो देवी। अभी तुमने केवल उसका घर देखा है, उसका हृदय नहीं। संसार अक्सर मनुष्य के वस्त्र देखता है, मैं उसका भाव देखता हूँ। संसार उसके शब्द सुनता है, मैं उसकी करुणा सुनता हूँ। संसार उसकी पूजा गिनता है, मैं उसके द्वारा पोंछे गए आंसू गिनता हूँ। इतना कहते ही वह व्यक्ति प्रातःकाल उठ गया। उसने सबसे पहले आकाश की ओर देखा। दोनों हाथ जोड़कर केवल इतना कहा, भोलेनाथ, आज भी किसी के काम आ सकूं, बस इतनी शक्ति देना। उसने लंबी पूजा नहीं की, न घंटों मंत्र पढ़े। उसने केवल सच्चे मन से प्रणाम किया और अपने दिन की शुरुआत कर दी। माता पार्वती ध्यान पूर्वक सब देख रही थी। उनके मन में अभी भी प्रश्न था कि क्या केवल इतना करने वाला व्यक्ति महादेव का प्रिय हो सकता है? तभी महादेव ने कहा, देवी, अब ध्यान से देखना। आज इस मनुष्य की परीक्षा होगी, और इसी परीक्षा में संसार को वह उत्तर मिलेगा जिसकी खोज वह सदियों से कर रहा है। और जैसे ही सूर्य की पहली किरण उस छोटे से गांव पर पड़ी, भाग्य ने उसके सामने ऐसी परिस्थितियां रखनी शुरू कर दी जिनसे यह तय होना था कि भक्ति
केवल मंदिर तक सीमित है, या फिर वह किसी भूखे के आंसू पोंछने में भी बसती है। और यही वह क्षण था जहाँ से एक साधारण मनुष्य की असाधारण यात्रा आरंभ होने वाली थी। और इसी यात्रा में छिपा था वह रहस्य जिसे जानने के लिए स्वयं माता पार्वती भी उत्सुक थी। और सूर्य की पहली किरण जैसे ही उस छोटे से गांव पर पड़ी, पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण में गूंजने लगा। खेतों की मिट्टी से उठती सौंधी सुगंध पूरे गांव को महका रही थी। वह साधारण मनुष्य जिसका नाम माधव था, अपने छोटे से आंगन में खड़ा होकर एक बार फिर हाथ जोड़कर बोला, भोलेनाथ, आज भी मेरी झोली में धन मत देना, यदि उससे किसी का अहंकार बढ़े, लेकिन इतनी शक्ति अवश्य देना कि किसी दुखी के चेहरे पर मुस्कान ला सकूं। उसके पास देने के लिए धन नहीं था, लेकिन उसका हृदय इतना विशाल था कि पूरे गांव का दुख उसमें समा सकता था। माता पार्वती यह सुनकर कुछ क्षण मौन रही। उन्होंने महादेव से पूछा, प्रभु, यह तो प्रतिदिन आपकी पूजा भी नहीं करता, केवल कुछ शब्द कहकर अपने काम में लग जाता है। क्या इतनी सी प्रार्थना पर्याप्त है? महादेव ने अत्यंत शांत स्वर में उत्तर दिया, देवी, शब्दों की लंबाई नहीं, हृदय की गहराई मायने रखती है। बहुत लोग घंटों तक मेरा नाम लेते हैं, लेकिन किसी रोते हुए मनुष्य को देखकर उनकी दृष्टि बदल जाती है। और कुछ लोग केवल एक बार मेरा स्मरण करते हैं, फिर पूरे दिन मेरे ही कार्य में लग जाते हैं। तुम स्वयं देखो, आज यह क्या करता है। इतना कहकर महादेव शांत हो गए और दिव्य दृश्य आगे बढ़ने लगा। माधव अपने घर से निकला। उसके पास उस दिन केवल 2 रोटियां थी। उसकी पत्नी ने कहा था, आज घर में आटा बहुत कम है, शाम तक कुछ कमा कर लाना, तभी बच्चों के लिए भोजन बनेगा। माधव मुस्कुराया और बोला, भोलेनाथ व्यवस्था करेंगे। वह खेतों की ओर जाने ही वाला था कि रास्ते में उसे एक वृद्धा दिखाई दी। उसके हाथ कांप रहे थे। कई दिनों की भूख उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। वह किसी से कुछ मांग भी नहीं पा रही थी। लोग उसके पास से निकल रहे थे, लेकिन किसी के पास समय नहीं था। माधव कुछ क्षण रुका। उसने अपनी पोटली खोली। उसमें वही 2 रोटियां थी जो उसके पूरे दिन का सहारा थी। उसने बिना एक पल सोचे दोनों रोटियां वृद्धा के हाथ में रख दी। वृद्धा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हुए हाथों से आशीर्वाद दिया, बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। माधव मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। उसके पेट में भूख थी, लेकिन चेहरे पर संतोष था। कैलाश पर यह दृश्य देखकर माता पार्वती के नेत्र नम हो गए। उन्होंने कहा, प्रभु, इसने अपना भोजन दे दिया, अब यह स्वयं क्या खाएगा? महादेव ने मुस्कुराकर कहा, जिसे दूसरों की भूख दिखाई देती है, उसकी चिंता मैं स्वयं करता हूँ। कुछ दूर आगे बढ़ने पर माधव ने देखा कि एक छोटा बालक सड़क किनारे बैठा रो रहा है। उसके पैर में गहरा घाव था। लोग उसे देखकर आगे निकल रहे थे, क्योंकि सभी को अपने अपने कार्यों की जल्दी थी। माधव तुरंत उसके पास बैठ गया। उसने अपने वस्त्र का एक टुकड़ा फाड़ा, पास के कुएं से
पानी लाकर घाव साफ किया और बड़े प्रेम से पट्टी बांध दी। बालक ने आंसू भरी आंखों से पूछा, चाचा, आप मुझे जानते भी हो? नहीं। फिर मेरी सहायता क्यों कर रहे हो? माधव मुस्कुराया और बोला, बेटा, दुख में पड़े मनुष्य का परिचय नहीं पूछा जाता, उसका दर्द कम किया जाता है। यह सुनते ही कैलाश पर माता पार्वती की आंखें चमक उठी। उन्होंने महादेव की ओर देखा। महादेव शांत थे, जैसे उन्हें पहले से सब पता हो। उन्होंने कहा, देवी, जो हर जीव में मुझे देखता है वही मेरी सच्ची पूजा करता है। दिन चढ़ता गया। माधव खेत पहुंचा और मेहनत करने लगा। दोपहर तक उसके शरीर में कमजोरी आने लगी, क्योंकि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। तभी एक गांव का एक धनी व्यापारी वहां आया। उसने देखा कि माधव पसीने से भीगा हुआ है। उसने हंसते हुए कहा, तुम जैसे लोग हमेशा गरीब ही रहोगे। यदि सुबह अपनी रोटियां किसी को ना देते तो अब भूखे ना होते। दुनिया सेवा से नहीं, धन से चलती है। आसपास खड़े कुछ लोग भी व्यापारी की बात सुनकर मुस्कुराने लगे। किसी ने कहा, सही कह रहे हैं, दूसरों की सहायता करके कोई अमीर नहीं बनता। लेकिन माधव के चेहरे पर कोई क्रोध नहीं आया। उसने शांत स्वर में उत्तर दिया, धन से घर चलता है, लेकिन सेवा से संसार चलता है। यदि मेरी दो रोटियों यदि मेरी दो रोटियों से किसी की जान बच जाए तो इससे बड़ा सौदा कोई नहीं। यह सुनकर व्यापारी हंसता हुआ चला गया। अब माता पार्वती ने पूछा, प्रभु, इसे अपमानित किया गया, फिर भी इसके मन में क्रोध नहीं आया। महादेव बोले, जिसके भीतर सेवा बस जाती है वहां अहंकार और क्रोध अधिक देर टिक नहीं पाते। उसी समय अचानक आकाश में काले बादल छा गए। तेज वर्षा शुरू हो गई। गांव के पास बहने वाली छोटी नदी उफान पर आ गई। लोग अपने अपने घरों की ओर भागने लगे। तभी किसी ने चिल्ला कर कहा, बचाओ, बचाओ। सबने देखा कि नदी के किनारे खेल रहा एक छोटा बच्चा तेज बहाव में फंस गया है। भीड़ जमा हो गई है, लेकिन कोई नदी में उतरने का साहस नहीं कर पा रहा था। हर किसी को अपनी जान का डर था। माधव बिना एक पल गवाए दौड़ा। उसने भोलेनाथ का नाम लिया और उफनती नदी में छलांग लगा दी। तेज धार उसे भी बहाने लगी, लेकिन उसने पूरी शक्ति से उस बच्चे का हाथ पकड़ लिया। अब संघर्ष करते करते वह किसी प्रकार किनारे पहुंचा। बच्चा सुरक्षित था, लेकिन माधव का शरीर पूरी तरह घायल हो चुका था। गांव वाले दौड़कर उसके पास आए। बच्चे की मां रोते हुए उसके चरणों में गिर गई। उसने कहा, आज आपने मेरे बेटे को दूसरा जीवन दिया है। मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगी। माधव ने उसे उठाया और बोला, मेरा धन्यवाद मत करो। यदि आज मैं तुम्हारे स्थान पर होता तो कोई और मेरी सहायता करता। यही संसार का धर्म है। कैलाश पर माता पार्वती यह दृश्य देखकर भाव विभोर हो उठी। उन्होंने कहा, प्रभु, अब मैं समझने लगी हूं कि यह मनुष्य दूसरों की सहायता क्यों करता है। लेकिन
क्या केवल सेवा करने से कोई आपका सबसे प्रिय भक्त बन सकता है? अब महादेव ने गहरी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, अभी नहीं देवी, परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई। सबसे कठिन परीक्षा तब होती है जब सेवा का फल अपमान, कष्ट या त्याग के रूप में मिले और फिर भी मनुष्य सेवा करना ना छोड़े। जो उस परीक्षा में भी अडिग रहता है वही मेरे हृदय तक पहुंचता है। उसी समय गांव में एक और घटना घटी। शाम होने लगी थी। माधव थका हुआ था, भीगा हुआ और भूखा अपने घर लौट रहा था। उसके पास उस दिन की मजदूरी भी नहीं थी, क्योंकि उसने आधा दिन दूसरों की सहायता में बिता दिया था। घर पहुंचने से पहले उसने देखा कि रास्ते के किनारे एक बीमार यात्री पड़ा है। उसके शरीर में तेज बुखार था। कोई उसके पास नहीं जा रहा था, क्योंकि लोगों को डर था कि कहीं बीमारी उन्हें ना लग जाए। माधव कुछ क्षण उसके सामने खड़ा रहा। उसके मन में अपने परिवार का भी विचार आया। बच्चे घर पर भूखे होंगे, पत्नी प्रतीक्षा कर रही होगी। लेकिन अगले ही क्षण उसने उस यात्री को अपने कंधे का सहारा दिया और धीरे धीरे उसे गांव के वैद्य के घर ले जाने लगा। उसके हर कदम के साथ उसका शरीर थकता जा रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर करुणा कम नहीं हो रही थी। माता पार्वती ने धीरे से कहा, प्रभु, क्या यही वह क्षण है जहां मनुष्य और महात्मा में अंतर दिखाई देता है? महादेव ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ देवी, जब मनुष्य अपने सुख से पहले किसी और के दुख को रख देता है, तभी उसके भीतर मेरा अंश जागृत होता है। संसार ऐसे लोगों को साधारण समझता है, लेकिन मैं उन्हें अपने हृदय में स्थान देता हूँ। अभी एक अंतिम सत्य शेष है, और उसी के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरा सबसे प्रिय भक्त वास्तव में कौन है। संध्या धीरे धीरे अपने चरण पृथ्वी पर रख रही थी। सावन की वर्षा अब हल्की फुहारों में बदल चुकी थी। आकाश में बादलों के बीच से झांकता चंद्रमा मानो स्वयं इस अद्भुत दृश्य का साक्षी बनना चाहता था। माधव उस बीमार यात्री को सहारा देकर वैद्य के घर पहुंचा। वैद्य ने उसका उपचार आरंभ किया। कई घंटे बीत गए। जब सब कुछ शांत हुआ तो माधव थके हुए कदमों से अपने घर की ओर चला। उसके शरीर पर घाव थे, कपड़े भीगे हुए थे, पेट सुबह से खाली था और जेब में एक भी सिक्का नहीं था। लेकिन उसके चेहरे पर किसी हार का भाव नहीं था। वहां केवल एक अनोखी शांति थी, जैसे किसी ने उसके हृदय में दीप जला दिया हो। जब वह अपनी झोपड़ी पहुंचा तो उसकी पत्नी ने देखा कि वह खाली हाथ लौटा है। बच्चे भी भूखे थे। एक क्षण के लिए पत्नी की आंखों में चिंता आई, लेकिन उसने अपने पति के चेहरे की शांति देखी तो कुछ नहीं पूछा। केवल इतना बोली, आज भी किसी की सहायता ही की होगी। माधव ने मुस्कुराकर सिर झुका दिया। पत्नी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, यदि किसी का भला हुआ है तो समझो आज का दिन व्यर्थ नहीं गया। भोलेनाथ हमारे लिए भी कोई ना कोई व्यवस्था अवश्य करेंगे। यह सुनकर माता पार्वती का हृदय भर आया। उन्होंने महादेव की ओर देखकर कहा, प्रभु, केवल माधव ही नहीं,
उसका पूरा परिवार सेवा के भाव से भरा हुआ है। अभाव में भी इनके मन में शिकायत नहीं है। महादेव ने उत्तर दिया, देवी, जहाँ त्याग और सेवा साथ रहते हैं, वहां मैं बिना बुलाए निवास करता हूँ। उसी समय कैलाश पर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। महादेव ने अपने त्रिनेत्र से एक और दृश्य प्रकट किया। माता पार्वती ने देखा कि उसी दिन पृथ्वी पर हजारों लोग विशाल मंदिरों में रुद्राभिषेक कर रहे थे। कहीं सोने के कलशों से दूध चढ़ाया जा रहा था, कहीं चांदी के पात्रों से गंगा जल बह रहा था, कहीं बड़े बड़े यज्ञ हो रहे थे। भक्त ऊंचे स्वर में हर हर महादेव का जय घोष कर रहे थे। दृश्य अत्यंत भव्य था। माता पार्वती ने सोचा कि अब महादेव अवश्य प्रसन्न होंगे। लेकिन तभी उन्होंने आश्चर्य से देखा कि महादेव की दृष्टि उन भव्य मंदिरों पर अधिक देर तक नहीं रुकी। उनकी दृष्टि फिर उसी छोटी सी गांव की ओर चली गई, जहां एक साधारण मनुष्य किसी अनजान व्यक्ति का दुख कम करने में लगा हुआ था। माता पार्वती ने विनम्रता से पूछा, प्रभु, क्या आपको उन भक्तों की पूजा प्रिय नहीं जो पूरी श्रद्धा से आपका अभिषेक कर रहे हैं? महादेव ने प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, देवी, उनकी श्रद्धा भी मुझे प्रिय है। जो प्रेम से एक बूंद भी जल चढ़ाता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। लेकिन यदि कोई मेरे शिवलिंग पर हजारों कलश जल चढ़ाकर लौट जाए और रास्ते में प्यासे मनुष्य को एक घूंट पानी भी ना दे, तो उसकी पूजा अधूरी रह जाती है। यदि कोई मेरे सामने घंटों दीप जलाए लेकिन किसी के जीवन का अंधेरा दूर करने का प्रयास ना करे, तो उसका दीप मेरे हृदय तक नहीं पहुंचता। यदि कोई मुझे फूल अर्पित करे लेकिन किसी टूटे हुए मन को प्रेम का एक शब्द ना दे सके, तो वह अभी भक्ति का सार नहीं समझ पाया। महादेव कुछ क्षण मौन रहे, फिर उनका स्वर अत्यंत गंभीर और करुणामय हो गया। उन्होंने कहा, देवी, लोग अक्सर भूल जाते हैं कि यह संपूर्ण सृष्टि मेरी ही अभिव्यक्ति है। जब कोई भूखे को भोजन देता है तो वह मुझे ही अर्पण करता है। जब कोई रोते हुए को संतावना देता है तो वह मेरे हृदय को स्पर्श करता है। जब कोई वृद्ध का सहारा बनता है, किसी अनाथ बच्चे के सिर पर हाथ रखता है, किसी बीमार की सेवा करता है, किसी निराश मनुष्य को आशा देता है, तब वह मंदिर नहीं आता, बल्कि मैं स्वयं उसके पास चला जाता हूँ। इतना कहते ही आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। माता पार्वती ने देखा कि माधव अपनी झोपड़ी में बैठा था। उसने उस रात भी बिना भोजन किए केवल एक लोटा जल पिया। हाथ जोड़कर बोला, भोलेनाथ, यदि आज मेरी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान आई हो तो मेरा दिन सफल है। यदि कल फिर किसी की सहायता करने का अवसर मिले तो मुझे मत रोकिए। उसके शब्द समाप्त भी नहीं हुए थे कि अचानक पूरी झोपड़ी दिव्य प्रकाश से भर गई। समय जैसे थम गया, हवा रुक गई, दीपक की लौ स्थिर हो गई।
माधव ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसके सामने स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती खड़े थे। माधव यह दृश्य देखकर कांप उठा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। उसके मुंह से शब्द भी नहीं निकल रहे थे। महादेव ने स्वयं उसे उठाया और अपने हाथ उसके सिर पर रख दिए। उस स्पर्श से उसके सारे घाव जैसे मिट गए। उसके भीतर एक ऐसी शांति भर गई जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। महादेव ने मुस्कुराकर कहा, माधव, तुमने कभी मुझसे धन नहीं मांगा, वैभव नहीं मांगा, प्रसिद्धि नहीं मांगी। तुमने केवल इतना मांगा कि किसी के काम आ सको। बताओ, तुम्हें यह प्रेरणा कहाँ से मिली? माधव ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, प्रभु, मैं शास्त्रों का ज्ञाता नहीं हूँ। मुझे बड़े बड़े मंत्र भी नहीं आते। लेकिन मेरी माँ बचपन में कहा करती थी कि यदि कभी किसी दुखी मनुष्य के आंसू पोंछने का अवसर मिले तो समझना कि भगवान स्वयं तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। बस उसी बात को जीवन बना लिया। महादेव की आंखों में करुणा झलक उठी। उन्होंने कहा, माधव, आज मैं तुम्हें वह सत्य बताता हूँ जिसे संसार को भी जानना चाहिए। मेरे सबसे प्रिय वे नहीं जो केवल मेरे नाम का उच्चारण करते हैं, बल्कि वे हैं जो मेरे बनाए हुए प्रत्येक जीव में मुझे देखते हैं, जो सेवा को ही पूजा मानते हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों का भार उठाते हैं, जो अपमान मिलने पर भी करुणा नहीं छोड़ते, जो अभाव में भी दान का भाव रखते हैं, वही मेरे सच्चे भक्त हैं। माता पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब मेरी जिज्ञासा समाप्त हो गई। आज मुझे समझ में आ गया कि सेवा केवल एक अच्छा कर्म नहीं, बल्कि सबसे ऊंची भक्ति है। महादेव ने संसार की ओर देखते हुए कहा, सावन केवल जल चढ़ाने का महीना नहीं है, यह अपने भीतर करुणा जगाने का महीना है। यदि तुम मेरे लिए उपवास रखते हो तो किसी भूखे को भी भोजन कराओ। यदि मेरे लिए दीप जलाते हो तो किसी के जीवन में आशा का दीप भी जलाओ। यदि मेरे लिए मंदिर जाते हो तो लौटते समय किसी असहाय की सहायता अवश्य करना। याद रखना, शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल मुझे तभी पूर्ण रूप से प्रिय होता है जब तुम्हारे हृदय से करुणा की धारा भी बहती हो। इतना कहते ही वह दिव्य प्रकाश धीरे धीरे विलीन हो गया। माधव की झोपड़ी फिर पहले जैसी साधारण दिखाई देने लगी। लेकिन अब उसका जीवन साधारण नहीं रहा। उसने किसी को यह नहीं बताया कि स्वयं महादेव उसके घर आए थे। अगले ही दिन वह फिर उसी तरह प्रातः उठा, हाथ जोड़कर बोला, भोलेनाथ, आज भी किसी के काम आ सकूं। उसके लिए दर्शन से बड़ा आनंद सेवा बन चुकी थी, और यही उसकी सबसे बड़ी पूजा थी।
कहते हैं कि उस गांव में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। लोग केवल मंदिरों में ही नहीं, बल्कि एक दूसरे की सहायता करने में भी आनंद अनुभव करने लगे। किसी ने भूखे को भोजन कराया, किसी ने निर्धन बच्चों की पढ़ाई का भार उठाया, किसी ने वृद्धों की सेवा शुरू की, किसी ने बीमारों के लिए औषधि की व्यवस्था की। गांव के लोगों ने समझ लिया कि सेवा से बड़ा कोई अभिषेक नहीं, और करुणा से बड़ा कोई मंत्र नहीं। उस दिन के बाद सावन उस गांव में केवल पूजा का पर्व नहीं रहा, बल्कि सेवा का उत्सव बन गया। तो मित्रों, यदि आप सचमुच महादेव के प्रिय भक्त बनना चाहते हैं, तो केवल इतना याद रखिए, मंदिर अवश्य जाइए, शिवलिंग पर जल भी अवश्य चढ़ाइए, ओम नमः शिवाय का जाप भी कीजिए। लेकिन जब भी जीवन आपको किसी दुखी, भूखे, असहाय, निराश या अकेले मनुष्य से मिलाए, उस अवसर को कभी मत खोइएगा। हो सकता है वह कोई साधारण इंसान ना हो सकता है उसी रूप में स्वयं महादेव आपकी भक्ति की परीक्षा ले रहे हों। यदि आज की इस कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया है, तो इस सावन एक संकल्प अवश्य लीजिए कि आप कम से कम एक ऐसे व्यक्ति की निस्वार्थ सहायता करेंगे जो बदले में आपको कुछ भी नहीं दे सकता। यही महादेव का सबसे प्रिय भेंट होगी। और यदि आप भी मानते हैं कि सेवा ही सबसे बड़ा शुभ भक्ति है, तो कमेंट में पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ लिखिए, हर हर महादेव। इस कथा को अपने परिवार, मित्रों और उन सभी तक अवश्य पहुंचाइए जो इस सावन महादेव की कृपा पाना चाहते हैं। क्योंकि क्या पता एक छोटी सी सेवा किसी का जीवन बदल दे, और उसी क्षण आपकी भक्ति सीधे महादेव के हृदय तक पहुंच जाए। हर हर महादेव।